आज इस वीडियो पे मैं मोहक पचीसिया आपके साथ फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। सो एज ऑल ऑफ यू नो दैट आई एम अ क्वांटिटेटिव ट्रेडर। मैं एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के पर्पस के लिए डेली बेसिस पे पाइथन का इस्तेमाल करता हूँ। उसमें हम बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग, एग्जीक्यूशन, बहुत सारी चीजें करते हैं। एट द सेम टाइम मैं मशीन लर्निंग का भी इस्तेमाल करता हूँ। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पाइथन प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती है और वो ये नहीं समझते क्यों फाइनेंशियल करियर में, फाइनेंस के करियर में आपको बहुत जरूरी है पाइथन सीखना, समझना और उसको यूज करना। मैं चाहता हूं कि वो लोग सीखें और आज मैं एक प्रकार से एक फ्री सेशन आपको यहाँ पर दे रहा हूँ फॉर पीपल हु आर एब्सोल्यूट बिगिनर्स टू पाइथन प्रोग्रामिंग। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इस चीज मैं आपको इंकरेज करूंगा कि आप जुपिटर नोटबुक खोलिए और अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कीजिए और आप मेरे साथ कोड कीजिए। राइट। जो भी यहाँ पर नए हैं उनको ये समझा दूं कि आज हमारा जो एजेंडा है, राइट, तो एजेंडा मैं पहले से आपके सामने लिख देता हूँ। एजेंडा इज टू डाउनलोड द डेटा ऑफ वर्ल्ड मार्केट इंडाइसेस। तो हम वर्ल्ड मार्केट्स के कुछ इंडाइसेस का डेटा जो है वो डाउनलोड करेंगे और कंपेयर द बेसिकली कंपेयर द ट्रेंड, राइट। तो ओवर द इयर्स जो ट्रेंड है उनकी उसको हम कंपेयर करेंगे, विजुअली देखेंगे। तो पाइथन फॉर फाइनेंस में जितना कंपटीशन इंपॉर्टेंट है उतनी इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम विजुअली कैसे डेटा को देख सकते हैं। और जहां पर स्टॉक मार्केट प्राइसेस की बात है तो ऑब्वियस है कि हम विजुअली तो देखेंगे, राइट। सो आज के पर्पस के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम कर देते हैं इंपोर्टिंग इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज, राइट। सो एज यू नोटिस हियर कि मैंने इस सेल पे इस सेल को मार्कडाउन सेल बना दिया था। तो मैं इसमें कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ वो टेक्स्ट हो जाती है। और इसके नीचे वाला जो सेल है दिस इज अ कोडिंग सेल, बट यहाँ पर मैंने एक हैशटैग डाला है। तो दिस हैशटैग मीन्स दैट दिस विल नॉट बी रेड बाय द इंटरप्रेटर एज अ कोड। ये एक नॉर्मल लाइन की तरह, एक प्लेन सिंपल ब्लैंड कमेंट की तरह रीड होगा और इसकी कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होगी। हम इंपोर्ट करने वाले हैं अब जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं उनको, राइट। तो इस कोड सेल में मैंने इंपोर्ट pandas एज pd लिख दिया, इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट matplotlib डॉट pyplot एज plt एंड इंपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट y finance एज yf। सो हम क्या करने वाले हैं, वाई फाइनेंस एपीआई यूज करके, याहू फाइनेंस एपीआई यूज करके हम इंटरनेट से काफी सारा डेटा निकालने वाले हैं, राइट। तो चलिए बिफोर वी गो टू अ नंबर ऑफ इंडिसेस ये देख लेते हैं कि याहू फाइनेंस में हम याहू फाइनेंस यूज करके सिंपल डेटा फेचिंग कैसे कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैंने एक एम्प्टी डेटा फ्रेम बनाया, फॉर दोज हु डोंट नो, basically what are data frames? Data frames are something that give us tabular structure of getting data or presenting data, displaying data, एंड ये हमें pandas लाइब्रेरी से मिलते हैं। सो डेटा फ्रेम हमने pandas और लाइब्रेरी ऑलरेडी हमने डाउनलोड कर लिया था। तो अब बारी है कि हम कुछ डेटा लेंगे इंटरनेट से, उसको डेटा फ्रेम में डालेंगे जो कि हमें ओपन, हाई, लो, क्लोज, एडजस्टेड क्लोज ये सारी चीजें देगा, राइट। सो हम सिंपली क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे df। df यहाँ पर हमारा मतलब है डेटा फ्रेम, इसलिए मैंने नाम df लिया है। हम चाहे तो कोई और नाम भी ले सकते हैं, बट जनरली हमें वैसे नाम लेने चाहिए जो कि मीनिंग को क्लियरली निकाल के लाए, राइट। और मैं यहाँ निफ्टी का डेटा जो है डाउनलोड करूंगा। तो अगर मैं चाहूँ तो df की जगह मैं इसको निफ्टी में नेम कर सकता हूँ। सो लेट्स कॉल आवर डेटा फ्रेम एज निफ्टी एंड मैं यूज करूंगा yf डॉट डाउनलोड। अब yf डॉट डाउनलोड में मुझे तीन चीजें डालनी होती है।
जो कि कंपलसरी है। सबसे पहले मुझे डालना है जो सिंबल है, सो निफ्टी का जो सिंबल है दैट इज NACI इन कैपिटल, और NSAI के पहले एक हैट है, राइट, कॉमा। अब हमें स्टार्ट डेट डालना है, तो मैं चाहूँ तो स्टार्ट डेट इक्वल टू ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ। एंड मैं पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डे, ईयर मंथ डे, ये सारी चीजें मैं लिखूंगा। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे स्टार्ट डेट चाहिए आज से लेट्स से 10 years बैक का, तो आई विल गो टू, आज 7th जुलाई है, आई विल गो टू जीरो, so as I said, first the year, so I'll go back 2013, then the month, and then the date. Okay, एंड एंड डेट मैं आज सिंपल वे में लिख रहा हूँ, बट फ्यूचर में कभी वीडियोस बनाऊंगा तो आई शो यू शॉर्टकट टू गेट द मोस्ट रीसेंट अपडेटेड डेट, बट सिंस वी आर हैविंग अ वेरी बेसिक क्लास, आई जस्ट कीप द डेट ऑफ टुडे ओवर हियर। इनफैक्ट कल तक की डेट तक का आएगा डेटा, बिकॉज द मार्केट हैज नॉट क्लोज्ड एज येट, so we will get this, right? So Nifty is equal to YF dot download NACI and start and end. तो अब जो भी डेटा YF डॉट डाउनलोड से आएगी, ये डेटा निफ्टी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। सो लेट्स चेक आउट। मैंने ये कोड सेल रन कर दिया और आप देख सक रहे हैं 1 out of 1 completed, दैट मीन्स द निफ्टी डेटा हैज बीन डाउनलोडेड। अब मैं निफ्टी डॉट हेड करता हूं, तो निफ्टी डॉट हेड टाइप करने से क्या होता है कि मुझे निफ्टी के जो टॉप 5 रोज हैं वो दिखाई देते हैं। तो टॉप 5 में पहला रो कब से शुरू होता है, ऑल द वे 10 years बैक, और शायद 27th को मार्केट बंद होगी तो 29 से इसने डेटा लिया है। हमारे पास ओपन, हाई, लो, क्लोज। नाउ दिस इंटायर थिंग इज कॉल्ड अ पैंडास डेटा फ्रेम। अब यहाँ पर जो थोड़ा बहुत फाइनेंस जानते हैं या फिर फाइनेंस स्टूडेंट्स हैं, उनको ये समझ में आ गया होगा कि क्लोज और एडजस्टेड क्लोज में डिफरेंस क्या है। सो यू सी, जब भी हम डेटा फ्रेम डाउनलोड करते हैं और उसमें क्लोजिंग प्राइस रहते हैं, तो वो क्लोजिंग प्राइस मार्केट के अकॉर्डिंग रहती है। ये क्लोजिंग प्राइस किसी स्टॉक की भी क्लोजिंग प्राइस हो सकती थी। और अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक के बारे में बात करें, तो एक बात हमें जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी के स्टॉक कभी कभी स्प्लिट होते हैं, कभी कभी उसमें कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होती है, और उस वजह से एडजस्टेड क्लोज हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वाई फाइनेंस ने हमें एडजस्टेड क्लोज ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया। सो एज अ बेस्ट प्रैक्टिस, इवन दो हम इंडेक्सेस डेटा निकाल रहे हैं और आप देखोगे कि जो क्लोज है और एडजस्टेड क्लोज है वो एक ही लेवल पर है, इवन तो हम इंडेक्सेस की डेटा निकाल रहे हैं, बट एज अ बेस्ट प्रैक्टिस हम चाहेंगे कि हम एडजस्टेड क्लोज को ही लें। अगर ये फॉर एग्जांपल निफ्टी का डेटा नहीं होता, बट अगर किसी स्टॉक का डेटा होता, तो आपको मालूम पड़ता कि ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से या फिर कॉर्पोरेट अनाउंस एक्शंस की वजह से जो स्टॉक स्प्लिट हुए या कोई भी प्रकार का मेजर एक्शन हुआ, बोनस हुआ, राइट इश्यूज, बोनस, ऑल ऑफ दोज डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, दे एंड अप चेंजिंग द स्टॉक प्राइस, राइट। तो उससे हमारा जो ट्रेंड की ट्रेजेक्टरी है वो चेंज अचानक से नहीं होनी चाहिए, ऑलराइट। सो ओनली एडजस्टेड क्लोज। सो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, अब निफ्टी डॉट हेड देख लिया मैंने, अब जस्ट फॉर अ हेल्थ चेकअप आई विल शो यू निफ्टी डॉट टेल, ठीक है। तो हमारा अब पर्पस क्या है, हमें सिर्फ निफ्टी नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए कि नंबर ऑफ इंडेक्सेस हमारे पास आए। तो हम उसमें यूएस इंडेक्स लेंगे, हम फुटसी लेंगे, हम डैक्स लेंगे, और हम चाहेंगे कि हम सारे इंडेक्सेस के डेटा को एक ही डेटा फ्रेम में डाल दें, राइट। सो इन दैट सेंस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, अब हमें क्या करना है, सबको एक ही डेटा फ्रेम में डालना है, राइट। तो अगर मुझे कोई चीज एक ही डेटा फ्रेम में डालनी है और मुझे पास 4 या 5 डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस हैं जिनका डेटा मुझे एक ही फ्रेम में डालना है, तो मैं वो कैसे करूं, और अगर मैंने उसको किया तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना चाहिए। सो पाइथन में कॉन्सेप्ट है फॉर लूप का। व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी यूजिंग अ फॉर लूप। अब अगर मेरे पास एक से फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है, लिस्ट भी एक प्रकार का इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है, जैसे पैंडास के डेटा फ्रेम को मैंने एक डेटा स्ट्रक्चर कहा, वैसे लिस्ट के लिए कोई पर्टिकुलर लाइब्रेरी नहीं चाहिए। नेक्स्ट स्टेप अब मैं क्या करने वाला हूं,
अब मेरे पास एक लिस्ट ऑफ टिकर सिंबल्स है और जिसको मैंने नाम दिया है टिकर्स। ये टिकर सिंबल्स डिफरेंट डिफरेंट इंडाइसेस के या इन स्टॉक मार्केट इंडिविजुअली हम जब इंडेक्स बोलते हैं फिर इंडाइसेस बोलते हैं, हम कलेक्टिवली बोलते हैं। तो डिफरेंट इंडाइसेस के ये सिंबल्स हैं। ये डाउ जोन्स के लिए, ये S&P के लिए, ये निफ्टी के लिए, फुटसी के लिए और डैक्स के लिए, राइट। तो हम इन सारे इंडेक्सेस का डेटा एक ही डेटा फ्रेम में निकालना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, डेटा फ्रेम इज अ टैबुलर रोज एंड कॉलम्स, टैबुलर डेटा। अब मैं सबसे पहले क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि मेरे पास यहाँ पे जैसे ओपन, हाई, लो, क्लोज, एडजस्टेड क्लोज, वॉल्यूम सब कुछ है। क्या मैं चाहूंगा कि मुझे सारा डेटा चाहिए? नॉट रियली। मेरा अभी जो एजेंडा है उसके लिए मुझे सिर्फ एडजस्टेड क्लोज का डेटा चाहिए। तो लेट्स सी हम इस चीज को कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मुझे एक ही डेटा फ्रेम में 1 2 3 4 5 अलग इंडाइसेस का डेटा चाहिए। सो उस चीज को करने के लिए मैं सिंपली यूज करूंगा एक फॉर लूप, एंड आई विल कॉल इट फॉर symbol, or let me call it for I in tickers। ठीक है। तो यहां पे जब मैंने for I in tickers लिख दिया, that means I have decided to go through this ticker list one after the other through the items, और हर आइटम को मैं आई का नाम दूंगा। तो अगर मैं बोलूंगा फॉर आई इन टिकर्स और उसके बाद कोलन डाल के नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा, तो जो भी नेक्स्ट लाइन में कोड करूंगा और जहां पे आई का यूज करूंगा, पहले वो GSPC आइडेंटिफाई होगी। सो लेट्स डू दिस। GSPC आइडेंटिफाई करने के लिए अब मुझे क्या चाहिए, मुझे डेटा फ्रेम चाहिए। लेकिन सर डेटा फ्रेम तो ये एक डेटा फ्रेम एक ही के लिए देता है, राइट। दैट इज द प्रॉब्लम। तो अगर मुझे फॉर लूप क्रिएट करना है और मैं चाहता हूं कि एक ही डेटा फ्रेम में मैं सारे इंडाइसेस को लेकर आऊं, तो मुझे एक पहले एम्प्टी डेटा फ्रेम इनिशिएट करना चाहिए और उसके बाद मैं उस डेटा फ्रेम के वेरिएबल में एक के बाद एक सारा डेटा जो है वो भर दूंगा। बहुत आसान है, कुछ खास करना है नहीं। हम नाम दे देते हैं उसका इंडाइसेस इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम और यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट। तो ये जो इंडाइसेस हैं ये कंप्लीटली खाली डेटा फ्रेम है। ओके, मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूं एक बार, हाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर। अब अगर मैंने इंडाइसेस डॉट हेड किया तो आपको इसमें लिटरली कुछ भी नहीं दिखाई देगा, बिकॉज इट इज एन एम्प्टी डेटा फ्रेम। ओके, so let's do this now। we are going for okay, let me just delete this। हाँ, fresh लिखते हैं। for I in tickers, right, what I want is कि जो indices डेटा फ्रेम है इसके अंदर ये I आ जाए, अंदर आई आ जाए। सर आई क्या है? आई डेटा है। किस चीज का डेटा? जो हम याहू फाइनेंस से डाउनलोड करेंगे वापस वैसे ही करके YF डॉट डाउनलोड, और हम यहाँ पर सिंबल स्टार्ट एंड जैसे यहाँ पे डालते हैं, लेट्स जस्ट कॉपी पेस्ट दिस क्विकली। ओके, जैसे हम सारी चीजें यहाँ पर डालते हैं वैसे ही हम स्टार्ट एंड सब कुछ डालेंगे, लेकिन हम यहाँ पर जो सिंबल है वो नहीं डालेंगे। हम इस सिंबल को सिर्फ एक आई में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्या होगा कि जैसे ही हम बोल रहे हैं फॉर आई इन टिकर्स, फॉर एवरी टाइम इट इज गोइंग इनसाइड दिस फॉर लूप, बार बार ये लूप करके जा रहा है। तो ये बोलता है कि पहले GSPC को लेता हूँ, यहाँ डालता हूँ, फिर NSCI को लेता हूँ, यहाँ डालता हूँ, और ये आई को सिर्फ ऐसे आई आइडेंटिफाई नहीं करेगा, बट इस वैल्यू, इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको आइडेंटिफाई करेगा और बोलेगा कि चलो मैं तुम्हें NSCI का डेटा देता हूँ, फुटसी का डेटा देता हूँ, वगैरह वगैरह। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब हमें क्या डेटा चाहिए? हमें सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस चाहिए, हमें इतने सारी चीजें नहीं चाहिए। सो आई सिंपली डू adjusted close। तो every time it is going to iterate through this loop, iterate through this different basically elements in the list, it is going to give me back something। what is that? data। और वो डेटा कहाँ जाके भर जाएगा? डेटा फ्रेम में, इंडिसेस नाम के डेटा फ्रेम में भर जाएगा। सो इतना सा करना है मुझे और कुछ भी नहीं करना है, एंड माय जॉब विल बी डन।
यू विल सी हाउ मैजिकली, जैसे कि पहले एक बार में डेटा डाउनलोड हुआ था एक चीज की, नाउ यू विल सी ऑल द डेटा इज गोइंग टू गेट डाउनलोडेड, राइट। सो सबसे पहले जीएसपीसी का, फिर एनएससी आएगा, फिर एफटीएससी का, और जीटैक्स आई का, डीजी आई का, सबका डेटा आ गया हमारे पास, राइट। सो लेट्स हैव अ लुक एट आवर डेटा फ्रेम कॉल्ड इंडाइसेस। ओके, इंडाइसेस का जो डेटा है, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, जीएसपीसी, एनएससी, और ये सारों की जो है एडजस्टेड क्लोज वाले प्राइस है, राइट। एट द सेम टाइम मुझे सारों के डेट वाइज डेटा मिल चुके हैं, सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू इंडाइसेस डॉट हेड टू हैव अ लुक एट द फर्स्ट 5 rows, right? And then I'm going to look at indices dot tail just to give you an idea, basic idea, कि एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं। अदर थिंग्स आल्सो वी जनरली डू अ हेल्थ चेकअप ऑफ, बट अभी के लिए इतना आपके लिए काफी है। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब मुझे क्या चाहिए कि इफ आई वाज सपोज टू ड्रॉ अ ग्राफ, if I was to suppose to draw a graph, let's say for example में स्टार्टिंग की डेटा फ्रेम का नाम था निफ्टी, राइट। निफ्टी में अगर मुझे एडजस्टेड क्लोज ग्राफ डालना था, तो मुझे निफ्टी एडजस्टेड क्लोज डॉट प्लॉट मेथड यूज करना था। क्यों? क्योंकि जो मैट प्लॉट लिब है उससे मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है विजुअलाइजेशन की पावर, जो पैकेज है दैट हेल्प्स मी टू सी थिंग्स विजुअली, राइट। अभी के लिए इतना सा समझना आपके लिए काफी है। तो डॉट प्लॉट मेथड अगर मैं यूज करता हूं कोई भी डेटा फ्रेम और उसके बाद कोई कॉलम नेम के बाद, मुझे पूरी की पूरी जो सामने दिख जाती है हाउ द विजुअल ऑफ इट लुक्स लाइक। तो एडजस्टेड क्लोज मुझे दिख रहा है, और क्योंकि मैंने इतने बार देखा हुआ है तो मुझे समझ में आता है कि दिस इज एग्जैक्टली हाउ द निफ्टी चार्ट लुक्स लाइक। ये निफ्टी का डेली डेटा है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मैं चाहूं तो इसमें जो आई कैन प्ले अराउंड विद द फिक्स साइज, फॉर एग्जाम्पल फिक्स साइज इज इक्वल टू, लेट्स मेक इट 11/7, तो मुझे थोड़ा बड़ा फिगर मिल जाएगा। इफ आई मेक इट से 9/7, तो मुझको थोड़ा छोटा फिगर मिल जाएगा। दैट इज अप टू मी हाउ आई वांट इट, सो आई प्रेफर कीपिंग इट एक ऐसे स्टैंडर्ड लेवल पे, आई कैन सी माई इट ऑन माई स्क्रीन, राइट। बट नाउ व्हाट दिस टाइम आई वांट इज कि मुझे ये सारे एडजस्टेड क्लोज चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ एडजस्टेड क्लोज का कॉलम है ही नहीं मेरे पास, मुझे सारे इंडेसेस चाहिए, राइट। मुझे सारे इंडेसेस चाहिए। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं इंडेसेस के बारे में बात करूं, राइट, तो दिस इज बेसिकली इंडेसेस डॉट प्लॉट अगर मैं करूंगा तो मुझे बहुत ही अजीब तरीके से एक ग्राफ दिखाई देगा। ओके, दिस टाइम आई एम जस्ट डूइंग अ रफ वर्क, डोंट माइंड, अभी मैं इसको डिटेल में समझाने वाला हूं। इसमें मुझे अजीब क्यों दिख रहा है कुछ, बिकॉज मुझे इंडेसेस ग्रुप में जो है ये कॉलम्स जो है, एक बार इंडेसेस डॉट हेड नीचे ले आते हैं वापस से, एक इसकी जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हैं, हर एक हर एक कॉलम का जो है मुझे अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट दिख रही है। सो फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो इस लेजेंड में लिखा है जीएसपीसी इज ब्लू इन कलर, तो ब्लू इज राइट बिलो। सो दिस इज मेकिंग इट वेरी वियर्ड टू सी, बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसमें फिगर साइज बढ़ा भी दूं तो भी मुझे ओवरऑल जो है ना बहुत नीट एंड क्लीन नहीं दिखाई देगी, राइट। तो लेट्स जस्ट ट्राई एंड क्रिएट द फिगर साइज अ लिटिल बिगर। उसमें मैं कर देता हूँ से 11,8, एंड एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी मैंने, तो ये रहा। ओके, सो आई कैन सी इट बट इट इज नॉट समथिंग विच आई कैन कंपेयर। तो मैं इसको कंपेयर करूंगा तो करूंगा कैसे, राइट। यहां पर आती है कंफ्यूजन। तो हम क्या करेंगे कि हम सारी चीजों का जो बेस है, बेस को हम कर लेंगे 100, यानी कि एट द टाइम व्हेन ऑल ऑफ द डेटा स्टार्टेड 10 years बैक, हम उसके बेस को 100 कर लेंगे। और उसको करना बहुत सिंपल है, we are going to call the dot ilog function and multiply it by 100. So for example, what we're going to do over here is indices है, right? अब indices के फर्स्ट कॉलम में क्या है, फर्स्ट कॉलम में डेट है, राइट। जब हम कोई कॉलम के नंबरिंग करते हैं पाइथन में, तो हम फर्स्ट कॉलम से शुरू नहीं करते हैं, हम 0th कॉलम से शुरू करते हैं, राइट।
तो हम सिंपली ये टाइप करेंगे कि इंडिसेस डिवाइडेड बाय इंडिसेस 0 multiplied by 100 and then dot plot. So I think this should give us the answer. इसमें कोई error throw हो रहा है तो I'll just simply do this. ये थोड़ा गलत कर दिया मैंने यहाँ पर. I should put it in a bracket and I see there is some other error. Okay. What is this error? Indices divided by, okay. So ये जब मैं कॉल कर रहा हूं आई नीड टू यूज डॉट आई लॉग, राइट, डॉट आई लॉग. सो आफ्टर प्लॉटिंग दिस हमें ये क्लियरली दिखाई देती है कि हमने जब अपने बेस को, ये बेस को 100 बना लिया और हमने सारे डेटा को नॉर्मलाइज कर लिया. इसे हम पाइथन की भाषा में, डेटा साइंस की भाषा में नॉर्मलाइजेशन कहते हैं. जब हमने नॉर्मलाइज कर लिया तो हमने ये देखा कि अब हम किसी को दूसरे से भी कंपेयर कर सकते हैं. एंड जो निफ्टी इंडेक्स है, यानी कि ये जो ऑरेंज कलर पे आप क्लियरली देख सकते हो, निफ्टी इंडेक्स इज एक्चुअली आउट परफॉर्मिंग. और अगर मैं इसको सिंपल भाषा में कहूँ, अगर इंडेक्स 2013-14 में या मिड 2013 में अगर 100 की वैल्यू का था, तो आज ये 300 वैल्यू के भी ऊपर है. सो इट हैज क्लियरली आउट परफॉर्म्ड इन द लास्ट 1 decade द इंडियन मार्केट्स. ओके, उसके बाद हम देखते हैं जो जीएसपीसी यानी कि S&P 500 का जो इंडेक्स है, दैट हैज आउट परफॉर्म्ड. और अगर कोई इंडेक्स 100 के नीचे रह जाता है, जो कि एट द एंड ऑफ 10 years कोई 100 के नीचे टिका हुआ नहीं है, बट अगर वो 100 के नीचे कोई इंडेक्स जाता है, दैट मीन्स इन द 10 years ऑल्सो इंडेक्स इज नॉट गिवन अ पॉजिटिव रिटर्न. So this is a simple implication, simple use case basically of Python for financial data and financial programming. ऐसी बहुत सारी चीजें इंडस्ट्री में जो कि होती हैं और जो कि की जाती हैं बाय यूजिंग पाइथन. द डेटा कैन बी सीन वेरी क्लियरली. एंड जो डेटा फ्रेम है, आप देख सकते हो कि डेटा फ्रेम दिखने में टैबुलर है, दिखने में एक्सेल जैसा है, और आप चाहो तो इसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हो जो आप शायद एक्सेल में भी नहीं कर पाओगे, राइट. सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच. यूट्यूब वीडियोस को फॉलो करते रहिए एंड वेट फॉर मोर वीडियोस ऑन पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फाइनेंस स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच. गुड बाय. एंजॉय.